हुआ है, धुआं जो लगा हुआ है उसके बारे में क्या उसको तोड़ा जाएगा कि वैसे ही चलेगा? देखिए, आप मंदिर का जो हॉल है वो सारा ठीक होगा, तो उसी प्रक्रिया में, क्योंकि जो नव निर्माण की प्रक्रिया है उसमें जो भी स्थान ये सारा पूरा हॉल खाली करना है, तो उस प्रक्रिया में वह भी खाली हो। इसको मत छेड़ा जाए जिससे किसी भी प्रकार की कोई हानि हो, तो उसको इसी स्थान पे दोबारा भी रिपीट किया जाए। इस धुएं को खंडित होने से और टूटने से बचाएं। ये बंद करना चाहिए। वो आस्था है लोगों की, धार्मिक विचार हैं, उसमें सब काम सिद्ध होते हैं, उसको नहीं बंद करना चाहिए। उसको धुएं को बंद नहीं किया जाए, वो बहुत पुराना है जी। हमारे लिए तो यही विचार है। तो खंड होता है, जैसे खंड जोत होती है ना, वैसे ही धोना भी खंड होता है जी। उसको बंद सरकार कर रही है या मंदिर वाले कर रहे हैं, और उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो अपनी प्रतिक्रिया है कि धोना बंद नहीं होना चाहिए। प्राचीन ऐतिहासिक काली माता मंदिर कालका। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतिहास आदि युग में महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड और रक्त बीज आदि राक्षसों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था और देवता लोग भी भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में छिप गए थे। सभी देवताओं ने एकमत होकर आदि शक्ति जगदम्बा मतीश्वरी की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती शक्ति एक बाला के रूप में प्रकट हुई। तत्पश्चात देवताओं के दुख को श्रवण कर मातेश्वरी ने अपने स्वरूप का विस्तार विस्तृत किया, जिसके हजारों हाथ और हजारों पैर थे। सभी देवताओं ने आदि शक्ति को एक एक शस्त्र दिया। ब्रह्मा ने कमंडल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, शिव ने त्रिशूल, यमराज ने यमफांस और शेषनाग ने नागफास शस्त्र दिए। शास्त्रों से विभूषित होकर श्री मातेश्वरी जगदम्बा रणभूमि में प्रकट होकर महिषासुर आदि सभी दैत्यों का वध करके जिस स्थान पर स्थित हुई, जो कि आज कालका शहर में काली माता के नाम से प्रसिद्ध है। कालका शहर का नाम भी काली माता के नाम से पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में जब पांडव लोग जो में हारे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। उस समय 12 मास विराट नगर में आकर रहे। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। हाँ जी पृथ्वी जी, ये मंदिर जो बंद रहेगा थोड़े दिन के लिए, कैसे है, क्या टाइमिंग रहेगी, इसके बारे में बताया जाए। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से नमस्कार। श्री मां कालिका का मंदिर का पुनर्निर्माण का जो कार्य प्रारंभ हमने नवरात्रों से पहले किया था, उसी के दूसरे चरण में अब हम मंदिर का जो मुख्य मंदिर का हॉल है उसको गिराने वाले हैं। 2 दिन पहले हमने वहां से मूर्तियां जो दुर्गा माता की, बाबा बालकनाथ जी, बजरंगबली महाराज, उनको नया जो कैबिन बनाया है उसके अंदर हटा करके रख दी गई है। साथ ही भोले बाबा, उनको भी हमने कल बड़े हेडर से उस स्थान से हटा करके अभी उसको व्यवस्थित करने में आज लगेंगे जी। और माता की बड़ी जो विराट स्वरूप है उसका भी योजना बना रहे हैं कि आज ही उसको हम व्यवस्थित कर लें जी, वहां से हटा करके जी। तो इस प्रक्रिया में भक्तजनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कल 5 तारीख से 20 दिसंबर तक मंदिर को प्रातःकाल 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ये दर्शनों के लिए माता के कपाट जो है हम बंद रखेंगे जी। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तजन माता के दर्शन आशीर्वाद ले सकेंगे। तो भक्तजनों से भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया प्रशासन की सारी व्यवस्था में हमारी मदद करें और माता का आशीर्वाद लेने मंदिर में जो निश्चित समय किया है उसी समय में आए, ताकि हम
हर प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था इस सारी प्रक्रिया में कर सके। जैसे भक्तजन बाहर से भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से नीचे से आते हैं, उनके लिए कैसे रहेगा दर्शन के लिए? अगर कोई बहुत दूर दराज से भगत जन आएंगे तो उसके लिए हम विचार करेंगे उस समय में कैसी स्थिति है, तो दूर से ही, क्योंकि हम ग्रिल बंद करने वाले हैं, मंदिर के अंदर के कपाट बंद करने वाले नहीं हैं जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम दूर से उनको दर्शन करवा देंगे, क्योंकि वो दूर से व्यक्ति आया। किंतु लोकल स्थानीय व्यक्ति जितने भी हैं भक्तजन, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया इन दिनों में अपना मंदिर के जो समय हमने निश्चित किया है बंद करने का, उसमें ना आए, क्योंकि उस समय में मजदूर ऊपर छत तोड़ रहे होंगे और छत तोड़ने के कारण किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, यह एक सावधानी रखिए। जी, जैसे वीआईपी लोग भी काफी आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? नहीं, सवेरे ये जो अपना बंद का समय है, इस समय में हमारी कोशिश रहेगी हम किसी प्रकार की वीआईपी मूवमेंट न करें। एक मेन जो मुद्दा है, हमन अंदर बना हुआ कुंड बना हुआ है, धूना जो लगा हुआ है, उसके बारे में क्या उसको तोड़ा जाएगा कि वैसे ही चलेगा? देखिए, आप मंदिर का जो हॉल है वो सारा ठीक होगा, तो उसी प्रक्रिया में, क्योंकि जो नव निर्माण की प्रक्रिया है उसमें जो भी स्थान, ये सारा पूरा हॉल खाली करना है, तो उस प्रक्रिया में वह भी खाली होगा। यानी कि उसको भी चेंज किया जाएगा कि वो उसी स्थान पे बनेगा? भाई, इस बारे में आप पर्टिकुलर क्वेश्चन ना ही करें तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उस सारी प्रक्रिया में वो आएगा। ठीक है, इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप अलग। हाँ जी, नरेश जी, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और खासकर धूने के बारे में? ऐसा है कि मंदिर का निर्माण होगा, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर का नव निर्माण का 16 साल के बाद, कि 2010 में इस मंदिर को अधिग्रहण किया गया था, अब ये 16 साल हो चुके हैं। उसके बाद जो मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो उसके लिए मैं श्राइन बोर्ड को जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले अभी तोड़ तलाई का काम चला हुआ है। तोड़ तलाई में जो है इन्होंने मंदिर के गर्भगृह को बचाने के लिए एक व्यवस्था कर दी हुई है। मूर्तियों को भी वहां से उखाड़ के इन्होंने, वहां जो मूर्तियां, स्थापित मूर्तियां थी, उनको भी उखाड़ के इन्होंने एक जगह अपना सेफ्टी के साथ कहीं रख दिया है, रखवा भी रहे हैं। लेकिन जो मंदिर में एक ऐतिहासिक धूना है, मंदिर में जो एक ऐतिहासिक धूना है, वो धूना भी पांडव कालीन ही है। तो मेरे साथ इस समय जो है यहाँ के जो पुराने पुजारी जी हैं और जिनको इस मंदिर के सारे इतिहास का पता है, वो ही इस धूने के महत्व के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि भी ये इस धूने का महत्व क्या है भाई। और ये धूना यहाँ से, क्योंकि मैं अभी मंदिर के अंदर गया था, मंदिर के अंदर घूम के आया। इन्होंने मंदिर को बचाने के लिए तो वहाँ पे अपना लोहे के गार्डर और एंगल वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन धूने को बचाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ कि कहीं ना कहीं जो है ये धूने को वहां से, अपना धूने को तोड़ने के जो की कोई ये प्लानिंग कर चुके हैं। जो अगर ये धूना टूट गया तो मेरे हिसाब से तो जो है ये हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी और इससे कुछ भी हानि हो सकती है। इसके बारे में ज्यादा जो है हमारे यहाँ के जो पुराने पंडित जी हैं, यहाँ के पंडित दर्शन गिरी जी महाराज, ये इस विषय में आपको ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। जी, एक तो मंदिर के बारे में बताया, जो धूना उसके बारे में बताया, क्योंकि निर्माण हो रहा है मंदिर का, धोने का भी हमने सुना है भी शायद इसे निकाला जाएगा, बंद किया जाएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, निर्माण कार्य होना चाहिए, परिवर्तन हर चीज का नियम है, बदलना भी चाहिए और होना भी चाहिए, हर सही ठीक है। पर जो धूना है, धूना ये सन्यासियों को धूना है। सन्यासी जहाँ बैठ जाते हैं, एक बारी चिमटा गाड़ दिया, त्रिशूल गाड़ दिया, वो स्थान से उसको बदला नहीं जा सकता। मूर्ति उठा के कहीं आप स्थान दे सकते हैं, धूने को सन्यासी को बदल नहीं सकते। ये चेतन धूना है। जिन्होंने इस पे तपस्या बैठकर करी है, इस स्थान को चेतन करा, माता जागृत करी है, जिनकी समाधि आज भी पीछे है, उन्होंने इस स्थान को जागृत करा है। ये शुरू से ही चेतन धूना है, ये सन्यासियों को धूना है। धूना हमेशा जहाँ भी एक बारी लग गया, वो धूना प्राचीन और ऐतिहासिक बन जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ये नहीं है कहीं उठा के कहीं और स्थान दिया जाता है। मूर्ति को स्थान दिया जाता है, धूने को स्थान नहीं दिया जाता है। ये कोई हवन कुंड नहीं है जिसको उठाया हर जगह जाके अपना हवन कर सकते हैं। धूना सन्यासियों द्वारा, जिन्होंने इतनी तपस्या करी, और ना ही किसी के अंदर इतना तप और सत है जो दोबारे धूना इसको प्रचलित कर सके। जो आदि संतों का जो धूना लगा हुआ, ये धूना ऑलरेडी
ऐसे ही रहना चाहिए। इसके गैल किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म में क्षति पहुंचे और इसका नुकसान हो। इस चीज को प्राचीनता को खत्म नहीं करना चाहिए और ये सन्यासियों का धोना ऐसे ही रहना चाहिए। इसके बारे में कोई आवाज उठाई जाएगी, किसी को शिकायत पत्र? हाँ, ये तो लोगों के है, सारे सनातन धर्म में हमारे आवाज उठ रही है। अभी धुना पहले भी इन्होंने उठाने की कोशिश की रही थी, सारे शहर लोगों ने मिलजुल कर इसको रुकवाया था। और इसी तरह इनको धुना नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, मंदिर का निर्माण कार्य करे, सब कुछ करे, जितना मर्जी बड़ा बनाए, पर जो एक ऐतिहासिक चीज है, प्राचीनता है, जो हमारी सिद्ध करती है, ये प्राचीन है, जो शुरू से ही चेतन है, ये जलता रहा है आज तक और जलता ही रहेगा। इसको जिसने भी बुझाने की कोशिश करी उसका एंड बड़ा माड़ा है, इसको मत किया जाए। मेरा तो कहना है जी, जो हमारे दर्शन गिरी जी महाराज हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से धोने के बारे में समझाया है और होना भी यही चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म की आन और मान शान है और ऐतिहासिक भी है। तो मंदिर के नवीनीकरण हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक छोटी सी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है जो पार्किंग की है, उस तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग बहुत जरूरी है आज की डेट में। मैं तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मंदिर प्रशासन श्राइन बोर्ड से, कि मंदिर निर्मलीकरण के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए। भोलेनाथ, धूना जहाँ पे है वहीं रहना चाहिए। और ये धूना जब से मंदिर बना है, साथ ही धूना बना था। धूना बंद करने से कोई अपराध हो जाएगा, इसलिए मंदिर धूने को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। नरेश जी, जैसे धोने के बारे में बताया गया है, आप कई संगठनों से जुड़े हैं और आप भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आपकी तरफ से इस पर क्या गंभीरता से क्या लिया जाएगा? कोई शिकायत पत्र या किसी को मिला जाए? ऐसा है जी कि मैं जितने भी हमारे सनातन धर्म के संगठन हैं और हमारे संत महात्माओं के अखाड़ा भी हैं, मैं उन अखाड़े वालों को भी जो है शीघ्र ही मैं पत्र लिखने वाला हूं कि वो आए और आगे जो है इस धोने के महत्व को बताते हुए इस धोने को खंडित होने से और टूटने से बचाएं। और यहाँ पे जितने सनातनी लोग हैं, मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है सबके आगे कि यदि आप लोग सामने नहीं आ सकते तो कृपया करके जो है वो इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि भाई ये धुआं यहाँ से ना हटाया जाए। अगर ये धुआं यहाँ से हटाया गया तो ये हमारे पूरे नगर के लिए जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इससे कोई भी अगर दैवीय आपदा अगर आ गई तो जो है वो उससे पहले जो आपदाएं आई हैं उनसे लगातार महामारी हमारे को बचाती आई है। लेकिन अगर महामारी के धोने को हटाने से ही यदि कोई दैवीय आपदा आ गई तो उसे बचाने वाला हमें कोई भी नहीं होगा। जी कमल जी, कालका का जो मंदिर है उसका नया निर्माण हो रहा है। अरे हमें पता चला कि धोना जो है तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो सनातनी होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक धूना और एक गर्भ इसको छेड़ना उचित नहीं। जैसे आप समाज से भी जुड़े हो, पार्टी से भी जुड़े हो। पहले से भी ये धूना जो है ना सदियों से चलता आ रहा था, अखंड धूना था, बीच से मैं इसको बंद कर दिया था जी। तो मैंने उस समय भी आवाज उठाई थी और कहा था कि ये जो प्राचीन चीजें हैं इनसे छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। इसके बारे में आप दोबारा से आवाज आपकी तरफ से उठाई जाएगी? देखो जी, मैं तो एक सनातनी हूँ, सनातन धर्म के लिए तो मैं हर समय खड़ा हूँ। आवाज क्या उठानी है ये तो हम बात करेंगे अपने अधिकारियों से कि ये जो गलत काम है इसको रोक लिया जाए तो अच्छी बात है जी। लेकिन अधिकारी क्या सोच के चल रहे हैं इसके विषय में मैं अभी आपको क्लियर कुछ नहीं कह सकता जी। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये किसी पार्टी बेस पे या किसी और नहीं, सिर्फ सनातन होने के नाते ना जो मेरे दिल की आवाज है मैं सिर्फ वो आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये गर्भजून जो है ये हमारा ऐतिहासिक है और ये कई बार नवीकरण हुआ इसका जी, लेकिन उसको कभी नहीं चढ़ा गया जी। अगर आज भी आप जाके देखेंगे तो गर्भजून के ऊपर की चौखटें पूरी पत्थर की बनी हुई है और जो हमारा इतिहास है उसको बताती है, हमें याद कराती है। ठीक है। और जिस धूने की आप बात कर रहे हो मेरे ख्याल से 40 साल तो मुझे हो गए थे देखते हुए जी। तो ये कॉन्टिन्यूज होता था, अखंड धुआं था ये जी। पीछे कुछ समय से इन्होंने बंद किया इसको, हमें तकलीफ भी हुई, दिक्कत भी हुई, अधिकारियों से बात की तो कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। तो अब ये इस विषय में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये महामारी है, इसके नाम से ही शहर बसा है, इतनी बीमारियां आई, इतना सब कुछ आया लेकिन हमारी कालका माई ने हमें कभी टच नहीं होने दिया। ठीक है। तो इसके इतिहास को ना ही छेड़ा जाए तो बढ़िया होगा।
यहाँ की जो माननीय विधायक है हमारी शक्ति रानी शर्मा जी, वो भी बहुत ही समझदार हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। उनको सनातन धर्म में पूरी आस्था है, उनकी और उनके सारे परिवार की। तो मैं इस विषय को लेकर विधायक शक्ति रानी शर्मा जी से मिलूंगा और उनके पुत्र हैं जो हमारे सांसद हैं अपना भाई कार्तिक शर्मा जी, उनको भी जो है इस विषय से अवगत करवाऊंगा कि इस अपना अब इसे मैं अब क्या कहूँ, कुकृत्य कहूँ या श्राइन बोर्ड का, क्योंकि श्राइन बोर्ड की जो मंशा मेरे को ठीक नहीं लग रही, वो इसको जो मैं अभी मंदिर के अंदर जाके देख के आया हूँ, तो इसको जो ये तोड़ने की मंशा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तो मैं इस विषय से उनको भी अवगत कर रहा ताकि वो भी अपना योगदान से और अपने प्रभाव से जो है इसे धोने के महत्व को समझते हुए इसे रुकवाएं। ये जो समाधि है इसके बारे में बताया जाए, कब से क्या है? हाँ, जब से ये महामाई का स्थान है, यहाँ पे जिन्होंने तपस्या करी है, ये जीवित समाधि ली गई है बाबा ठाकुर जी ने, यहाँ पे उनका समाधि स्थल है। जिन्होंने जीवित समाधि ली है, ये चेतन समाधि है, जिनका अंदर धुना लगा हुआ है माता का, प्राचीन धुना है, प्राचीन ही समाधियां हैं। उन्होंने ही जीवित समाधि ली है। यहाँ पे सुबह शाम नित्य पूजा करते हैं। जो हमारे भी जजमान है, हमारे सन्यासी कोई जजमान है, वो इनको बहुत मानता से पूछते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, नवीकरण कराओ, कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि आदि सृष्टि से चले हुए इस धुने को ये क्यों तोड़ रहे हैं? ये इनकी मानसिकता का परिचायक है कि ये धर्म के लिए नहीं, ये सब राजनीति हो रही है। अगर धर्म के लिए, ये सनातन के लिए अगर ये काम करते हैं तो धुना जो है ना सनातन परंपरा से संबंधित है। तो मैं इसका कंडम करता हूँ। मैं इनकी इस विचारधारा को मैं खारिज करता हूँ। ठीक है।